हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। आज हमारा फिजिक्स का 14वां लेक्चर है। हम क्लास 10th का बिहार बोर्ड के लिए स्पेशल खास करके पढ़ा रहे हैं। वैसे तो आप जो भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, साइंस जिसमें पूछता है वो सारे के लिए हो सकता है, लेकिन स्पेशल खास करके जो है फिजिक्स जो है क्लास 10th का है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज जो हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण का उपयोग और उत्तल दर्पण का उपयोग क्या होता है। अवतल दर्पण का उपयोग क्या होता है और उत्तल दर्पण का उपयोग क्या होता है। अवतल दर्पण का उपयोग जो होता है हजामती दर्पण के रूप में, हजामती के रूप में किया जाता है। समझे, कहां पे? हजामती के रूप में किया जाता है। क्योंकि हजामती के रूप में इसलिए किया जाता है कि उसका जो प्रतिबिंब जो होता है वो सीधा होता है। और क्या होता है? सीधा होता है, वस्तु से क्या होता है? बड़ा होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में। इसमें तो आप कहिएगा सर अवतल दर्पण में कैसे इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? आपने तो बताया था अवतल दर्पण में क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो 5 केस में वास्तविक बनता है और एक केस जो होता है वो काल्पनिक बनता है। एक केस में क्या होता है? काल्पनिक बनता है। किस केस में होता है? जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में स्थित हो तब प्रतिबिंब क्या होता है? काल्पनिक बनता है। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा हम समझा रहे हैं, यहाँ पे ये लिखना नहीं है, ये इस केस में ये है जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं। समझे, समांतर किरण परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। एक और किरण है, यहाँ से वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण अब पीछे बढ़ाने पर यहाँ पे मिलती है। तो क्या हो गया? ये क्या होता है? दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है। क्या होता है? वस्तु से क्या होता है? बड़ा बन रहा है और क्या होगा? सीधा बन रहा है। तो इसलिए इसमें जो है अवतल दर्पण में जो होता है हजामती दर्पण के रूप में किया, अवतल दर्पण का उपयोग हजामती के रूप में किया जाता है, क्योंकि इसका प्रतिबिंब सीधा बनता है, आभासी बनता है और वस्तु से क्या होता है? बड़ा बनता है। ठीक, अब अवतल दर्पण का उपयोग और कहाँ होता है? कान देखने के लिए होता है। कान में कुछ समस्या आ जाती है तो कान देखने के लिए, नाक देखने के लिए, नाक के अंदर का पार्ट देखने के लिए, उसके बाद गला देखने के लिए डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक, अवतल दर्पण का इन सब में उपयोग होता है। उसके बाद तब फिर अवतल दर्पण का उपयोग और कहाँ होता है? सोलर कुकर में होता है अवतल दर्पण का उपयोग। सोलर कुकर में कैसे होता है? सोलर कुकर में तब होता है जैसे सूर्य से आने वाली प्रकाश की समांतर किरण और उसके साथ ऊष्मीय विकिरण को क्या करता है? फोकस पे अभिसरित कर लेता है। कौन? अवतल दर्पण। ठीक, उसके बाद जिससे उसका ताप क्या होता है? बढ़ जाता है और खाना पकाने में क्या होता है? सुविधा होता है। हम क्या बोले? सूर्य से आने वाली, सूर्य से जो आ रही है प्रकाश की किरण, समांतर प्रकाश की किरण, और उसके साथ जो ऊष्मीय विकिरण होता है उसको क्या कहता है? फोकस पे अभिसरित कर लेता है। अभिसरित मतलब क्या होता है? एक जगह इकट्ठा, मतलब अदर जगह से आके, कहीं से आके क्या एक जगह मिलना। ठीक, अभिसरित कर लेता है, जिससे उसका ताप क्या होता है? बढ़ जाता है और सोलर कुकर में खाना बनाने में क्या होता है? खाना पकाने में क्या होता है? सुविधा होती है। समझिए, सर्च लाइट में भी इसका उपयोग किया था, जैसे हेडलाइट के रूप में। उसके बाद तब फिर आपको आगे का दर्पण लाइट जो होता है उसमें किया जाता है, सर्च लाइट में किया जाता है। समझे, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक, उसके बाद तब फिर देखिए अवतल दर्पण में यहाँ पे क्या क्या है। तो अब कहता है अवतल दर्पण का उपयोग जो होता है हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है, क्योंकि चेहरे का क्या होता है? सीधा तथा बड़ा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। सीधा बनाता है, बड़ा बनाता है और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। सीधा, बड़ा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किसका? अवतल दर्पण में। ठीक, इसलिए हजामती के रूप में इसका उपयोग किया था। उसके बाद कहता है रोगियों के कान, नाक, गला, कान, नाक, गला इत्यादि में किसका? रोगियों के कान, नाक, गला इत्यादि में इसका उपयोग किया था। किसका? अवतल दर्पण का उपयोग किया था। ठीक, उसके बाद कहता है बड़े बड़े अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है। क्या होता है? बड़े बड़े अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ? सोलर कुकर में भी क्या किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया था, अवतल दर्पण का उपयोग किया था। तो हम ये बताए हैं ना, क्या बताए हैं? जो सूर्य से आने वाली प्रकाश की समांतर किरण को क्या करता है और उसके साथ आने वाली ऊष्मीय विकिरण को क्या करता है? फोकस में क्या करता है? अभिसरित कर देता है, मतलब एक जगह मिल जाता है, जिससे उसका ताप क्या होता है? बढ़ जाता है और खाना पकाने में क्या होता है? सुविधा होता है। कहता है जो अवतल दर्पण का उपयोग सर्च लाइट में, गाड़ियों के अग्रदीप में, टॉर्च, लैंप इत्यादि में किसका? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका? टॉर्च, लैंप इत्यादि में किसका? अवतल दर्पण का प्रयोग है। सर्च लाइट में, गाड़ियों के अग्रदीप मतलब गाड़ी का जो आगे वाला जो क्या कहते हैं लाइट रखता है उसमें,
टॉर्च में किया जाता है, उसके बाद लैंप में इत्यादि में, इन सब में परावर्तक के रूप में किसका, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। समझे। अब क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण जो होता है, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, देखिए एक तो जैसे रोड होता है ना, रोड के साइड या गली में क्या, तो वो जो लाइट जो लगा हुआ रहता है रोड के साइड या गली में, क्या था बगल बगल जो होता है, गांव सब में क्या होता है, चाहे मार्केट में ही रोड के साइड में जो लाइट लगा हुआ रहता है, उसमें क्या आता है, किसका प्रयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग गली सड़क में जो स्ट्रीट लाइट रहता है उसमें क्या, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। देख रहे, उसमें परावर्तक के रूप में किया जाता है। कहता मोटर कार, बस, ट्रक इत्यादि में भी क्या किया था, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्यों, क्योंकि उसमें जो उत्तल दर्पण में क्या होता है, प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा क्या होता है, सीधा बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा क्या होता है, सीधा बनता है। ठीक, जिससे क्या होता है, एक तरीका से देखिए, यहाँ पे देखिए उत्तल दर्पण, अब मान के चलिए एक तरीका से ये उत्तल दर्पण है, ठीक, ये उत्तल दर्पण है। यहाँ से हम क्या करते हैं, कोई वस्तु को यहाँ से देख रहे हैं। अब जैसे मोटर कार, बस, ट्रक इत्यादि में साइड मिरर के रूप में देखते हैं। साइड से देखते हैं तो पीछे कुछ आ भी रहा है, चाहे कोई भी चीज देखते हैं जो साइड मिरर के रूप में, वो उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। उसमें कौन सा दर्पण लगा हुआ रहता है, उत्तल दर्पण में। जैसे बस, ट्रक, इन सब में क्या होता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है साइड मिरर के रूप में। कैसे, देखिए यहाँ पे मान के चले, यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं, ये दर्पण लगा हुआ, यहाँ से हम देखते हैं। ठीक, अब यहाँ से किरण क्या होगा, आपतित होने के बाद क्या होगा, परावर्तित हुआ। अब फिर यहाँ से भी मान के चले किरण क्या होगा, आपतित हुआ। फिर आपतित होने के बाद क्या होगा, परावर्तित हुआ, जिससे कितना लंबा क्षेत्र कवर किया। ठीक, इसमें क्या होता है, एक तो वस्तु की तुलना में क्या होता है, वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब का साइज क्या होता है, बहुत छोटा होता है, जिससे पीछे का चीज जो होता है बहुत दूर तक देख सकता है और ज्यादा फैले हुए क्षेत्र तक क्या होता है, दिखाई देता है और दूर तक दिखाई देता है। समझे, प्रतिबिंब का साइज जितना छोटा होगा वो क्या, तो उतना दूरी तक दिखाई देगा, उतना दूर दिखाई देगा और उतना विस्तृत क्षेत्र दिखाई देगा। तो कह रहा है, देखिए कहता है मोटर कार, बस, ट्रक में क्या, तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। देखें जैसे ये बताए, तो यहाँ से कोई क्या मान के चलो ये देख रहा है, यहाँ से देख रहा है, आगे दर्पण में देखेगा, यदि दर्पण में देखेगा तो क्या, यहाँ से क्या होगा, देख रहा है तो यहाँ से किरण क्या, आपतित होगा, आपतित होने के बाद क्या होगा, परावर्तित होगा। ठीक, अब देखिए इसके पीछे मिलाने का, प्रतिबिंब कहाँ बनना है, दर्पण के पीछे बन रहा है, यहाँ पे आपका इसमें दर्पण के पीछे बन रहा है। अब क्या, यहाँ से देख रहे हैं तो ये जो क्षेत्र जो होता है आगे, ये क्षेत्र क्या होता है, कितना दूर तक क्या होता है, कवर करता है, विस्तृत क्षेत्र तक दिखाई देगा, दूर तक और ज्यादा फैले हुए क्षेत्र तक दिखाई देगा। समझे, उत्तल दर्पण में तो मोटर कार, बस, ट्रक में उत्तल दर्पण का क्या क्या उपयोग किया जाता है, साइड मिरर के रूप में। कहता किसी वस्तु का हमेशा क्या होता है, उत्तल दर्पण हमेशा क्या होता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में हमेशा क्या होता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है। और कहता वस्तु की तुलना में बहुत छोटा प्रतिबिंब बनता है, हमें बहुत छोटा प्रतिबिंब बनता है, जिससे विस्तृत दृष्टि क्षेत्र बनता है। मतलब जो दिखाई जो देगा बहुत दूरी तक दिखाई देगा और ज्यादा चौड़ाई तक दिखाई देगा। समझे, इसलिए कहता वस्तु की तुलना में बहुत छोटा प्रतिबिंब बनता है, जिससे विस्तृत क्षेत्र बनाता है। ठीक, अब देखिए, अब इस पे हम क्या करते हैं, यदि आप लोग मतलब ये समझ में आया तो आप लोग को हम क्वेश्चन दे रहे हैं, उस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। अब जो अवतल और उत्तल में, अवतल का उपयोग और उत्तल का जो उपयोग बनाए, ये जो पढ़ा है, अब उस पे देखिए बेस्ट क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये इन क्वेश्चन का ये क्वेश्चन बनाइए और कमेंट बॉक्स में जो इनका जो आंसर है वो लिख के भेजिए, और अगले क्लास में हम इसका आंसर बताएंगे। ठीक, तो मतलब आप लोग जो मतलब कमेंट में लिखिएगा तो हम उसका आंसर कर देंगे, उसका जवाब दे देंगे। ठीक, कमेंट में ही दे देंगे। तो आप लोग जरूर ये क्वेश्चन बनाइए। तो अब कहता है सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है, कौन सा दर्पण सोलर कुकर में, हम अभी बताए थे सोलर कुकर में खाना बनाने में जो कौन सा दर्पण का उपयोग किया था। कहता अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का और परवलयिक दर्पण का, कौन सा, आपको इसका उत्तर देना है। कहता हजामत बनाने के लिए व्यवहार किया जाता है, ये भी बताए हैं क्या, उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का और समतल दर्पण का और उत्तल
उत्तल अवतल दोनों का, उत्तल और अवतल दोनों का। ठीक, अब कहता है मोटर चालक के सामने दर्पण लगा था। मोटर चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा था? अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। कौन सा दर्पण लगा हुआ है? तो हम पढ़ाए हुए, आप लोग को जवाब देना इसका। कहता सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है उत्तल, अवतल, समतल, उत्तल और अवतल दोनों, उत्तल और अवतल दोनों। ठीक, तो अब इनका जो ये क्वेश्चन जो है आप लोग को बनाना है। ठीक, ये क्वेश्चन आप लोग को बनाना है और इसका आंसर क्या करना है कमेंट बॉक्स में लिख के देना है, और नहीं तो अगले क्लास में भी इसका आंसर हम बता देंगे। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं। इसी के साथ हम क्या करते हैं, क्लास को खत्म कर रहे हैं। और आप लोग इसी तरीका से वीडियो देखते रहिए। डेली मेरा वीडियो अपलोड होता है। कभी कभी थोड़ा लाइट उठ के चलते क्या होता है, समस्या जब आ जाती है तो इसलिए हम अपलोड नहीं कर पाते, लेकिन हम पूरा फिजिक्स हम पढ़ाने वाले हैं आप लोग के साथ, समझे आप लोग को। इसी के साथ आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।